कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, हमारा एक टॉपिक है। टॉपिक हमसे संबंधित है स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित। तो आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जो हमारे हिस्ट्री से साथ ही साथ जो हमारा नीति शास्त्र और बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनसे संबंधित हमारे ये रहते हैं स्वामी विवेकानंद जी। और वैसे भी हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। स्वामी विवेकानंद क्या है, भारत के महान संत, विचारक और समाज सुधारक रहे थे। उन्होंने क्या है, भारतीय संस्कृति, वेदांत और योग के महत्व को पूरी दुनिया में प्रचारित किया था। क्या किया था इन्होंने? भारतीय संस्कृति, वेदांत और योग के महत्व को पूरी दुनिया में प्रसारित किया था। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी युवाओं को प्रेरित करती रहती है। उन्होंने क्या 1893 में शिकागो धर्म संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण से पूरी दुनिया का ध्यान भारत की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसकी ओर आकर्षित किया था। भारत की जो आध्यात्मिक शक्ति थी उसकी ओर इन्होंने आकर्षित किया। कब? जब उन्होंने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। अब शुरुआत करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय। इनका पूरा नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या? नरेंद्र नाथ दत्त। जन्म की बात करें तो 12 जनवरी 1863 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी थे हमारे विश्वनाथ दत्त, जो एक अधिवक्ता थे, मतलब वकील थे। माता इनकी भुवनेश्वरी देवी थी। गुरु इनके रामकृष्ण परमहंस थे। ये किस संस्था से जुड़े हुए थे? ये हमारे रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे, जिसकी शुरुआत 1897 में हुई थी। इनका निधन 1902 में जो हमारे पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ नाम की जगह है, तो उसके पास ही का दक्षिणेश्वर मंदिर है, तो वही हमारे बेलूर मठ में इनका निधन हो जाता है। और इनकी उपलब्धियों की बात करें तो 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया था। तब बात करते हैं इनके शुरुआती जीवन के बारे में। प्रारंभिक जीवन था इनका, उसके बारे में। तो नरेंद्र नाथ दत्त का जन्म 12 जनवरी 1863 को एक प्रतिष्ठित, मतलब कि इज्जतदार बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता जो विश्वनाथ दत्त थे, एक वकील थे, और माता भुवनेश्वर देवी एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। तो इनके जो आध्यात्मिक और धार्मिक विचार थे इनकी माता से इनको मिले हैं। नरेंद्र बचपन से तेजस्वी, जिज्ञासु और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के बालक थे। इन्होंने क्या किया, कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशंस, जैसे आप स्कॉटिश चर्च कॉलेज भी कहते हैं, वहाँ से शिक्षा ली। तो इन्होंने कहाँ से? कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ शिक्षा ली, जिसे आप क्या बोलते हैं, स्कॉटिश चर्च कॉलेज भी कहते हैं। विवेकानंद जी अपने तार्किक शक्ति और तर्कों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। वे हर बात में तर्क करते थे, हर बात में सवाल खड़ा किया करते थे कि ऐसा है तो है क्यों, और ऐसा यदि नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है। तो इस प्रकार प्रत्येक बात में वह अपने तर्क के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। अब बात करते हैं उनके रामकृष्ण परमहंस से भेंट और आध्यात्मिक जीवन की। नरेंद्र नाथ अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ईश्वर के अस्तित्व को लेकर जो प्रश्न थे उनसे जूझ रहे थे कि ईश्वर है तो है कहाँ, किस तरह से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो शुरुआती जीवन में वो ईश्वर से सबके अस्तित्व को लेकर जो प्रश्न थे उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। इस चक्कर में पहले ब्रह्म समाज के समर्थक बन गए। पहले क्या, ब्रह्म समाज के समर्थक बन गए, और शुरुआत में उन्होंने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का विरोध किया। क्यों? क्योंकि जो हमारे ब्रह्म समाज थे वो एकेश्वरवाद को मानते थे। तो हमारे मूर्ति पूजा, बहुदेववाद का इन्होंने विरोध किया, क्योंकि शुरुआत में ये ब्रह्म समाज के संपर्क में आते हैं। लेकिन बाद में 1881 में वो रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आते हैं, जिन्होंने इन्हें ईश्वर की अनुभूति करवाई कि ईश्वर को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारे रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को बताया। रामकृष्ण परमहंस जी का वास्तविक नाम क्या था? गदाधर। क्या हमारे रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? गदाधर। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर जो मंदिर है कलकत्ता के अंदर, वहाँ काली माँ मंदिर के पुजारी थे। काली माँ मंदिर था वहाँ पे दक्षिणेश्वर मंदिर के अंदर, जो हमारे कोलकाता के दक्षिण के अंदर आता है। जैसे यदि आप मेट्रो ट्रेन से जाते हैं कोलकाता मेट्रो से, तो कोलकाता मेट्रो का आखिरी स्टेशन है हमारा दक्षिणेश्वर जो टेम्पल है, काली माता मंदिर, नाकोड़, वहीं पर जाता है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर मंदिर है ये दक्षिणेश्वर मंदिर। रामकृष्ण परमहंस की बात करें तो उन्होंने विवेकानंद जी का नाम विविदिशानंद रखा था। क्या? रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी का नाम क्या रखा था? विविदिशानंद रखा था। रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा लेने के बाद विवेकानंद जी ने जो उनकी
ब्रह्म समाज की शिक्षाएं थी क्या, मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का विरोध। तो इन्होंने क्या, इन दोनों का समर्थन करना शुरू कर दिया। क्या, इन दोनों का समर्थन करना शुरू कर दिया, मतलब मूर्ति पूजा बहुदेववाद दोनों का समर्थन करना इन्होंने शुरू कर दिया जब उन्होंने रामकृष्ण जी परमहंस से दीक्षा ली। और फिर बात करें राम स्वामी विवेकानंद जी ने 1886 में अपने गुरु के निधन के बाद 1886 में हमारे रामकृष्ण परमहंस जी का निधन हो जाता है। तो उसके बाद संन्यास ग्रहण कर लिया और अपना नाम क्या रख दिया, विवेकानंद रखा। क्या नाम रखा इन्होंने, विवेकानंद रखा। इसके बाद उन्होंने पूरे देश की यात्रा की और जनता की दुर्दशा देखी, जिससे उन्हें देश सेवा की प्रेरणा मिलती है। जैसे वो पूरे देश की सेवा के लिए, भ्रमण के लिए निकलते हैं, तब जाके उन्हें पता चलता है देश किस तरह से दरिद्रता फैली हुई है देश के अंदर। तो उन्होंने देश सेवा की प्रेरणा इस तरह ली। अब 1893 का उनका जो विश्व प्रसिद्ध शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन था और उनका भाषण था, उसकी बात करें तो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त ने अपना नाम क्या रखा, विवेकानंद रखा। तो आपसे पूछा जाए कि विवेकानंद जी, नरेंद्र नाथ दत्त ने अपना नाम विवेकानंद किसके कहने पर रखा, तो ये हमारे खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त ने अपना नाम विवेकानंद रखा। और 11 सितंबर 1893 में शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन, ये संसद हो रही थी, वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रसिद्ध भाषण की शुरुआत की। शुरुआत में उन्होंने शब्द कहे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मतलब मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों। तो ये इस तरह से उन्होंने शुरुआत की, जो पूरा का पूरा इतिहास ही बन गया। और ये हमारे शिकागो धर्म सम्मेलन में हमारे खेतड़ी के महाराजा के द्वारा दिए गए अनुदान के आधार पर ही वो गए थे। जो उन्होंने अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, इस संबोधन से पूरे संबोधन दिया, तो इस संबोधन ने पूरे सभागार में तालियों की गूंज भर दी और भारत की आध्यात्मिक विरासत को विश्व पटल पर स्थापित कर दिया। उन्होंने हिंदू धर्म, वेदांत और सार्वभौमिक जो भाईचारा है उस पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि सभी धर्म सत्य की ओर ले जाने वाले अलग अलग मार्ग है। क्या, सभी धर्म समान है, सभी धर्म अच्छे हैं, किसी धर्म में कोई कमी नहीं है, बस सभी धर्म क्या करते हैं, अलग अलग रास्ते से क्या है, सत्य की ओर लेकर जाते हैं। और सत्य क्या है, सत्य ईश्वर है। विवेकानंद जी अमेरिका में तूफानी हिंदू के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। क्या, जो हमारे विवेकानंद जी थे, ये अमेरिका में किस नाम से प्रसिद्ध हो गए थे, तूफानी हिंदू के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। न्यूयॉर्क का समाचार पत्र था हेराल्ड। क्या, न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र में लिखा गया कि इस तूफानी हिंदू को सुनने के बाद हमें एहसास हुआ कि भारत जैसे सभ्य और शिक्षित देश में ईसाई मिशनरीज भेजना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। क्यों, क्योंकि वो तो वैसे ही ज्ञान का भंडार है। भारत जैसे देश तो पहले से ज्ञान का भंडार है, उसे और ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1896 में विवेकानंद जी ने न्यूयॉर्क में वेदांत समाज की स्थापना की। कब, 1896 में स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किसकी स्थापना की, वेदांत समाज की स्थापना की। इस भाषण ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। तो उन्होंने ये भाषण दिया, तो इस भाषण ने क्या किया, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। अब बात करते हैं रामकृष्ण मिशन, उनके सुधार कार्य की। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था, बात करें तो उद्देश्य तो थोड़ी सी देर बाद देखेंगे, पहले देख लेते हैं। 1897 में विवेकानंद जी के द्वारा बेलूर मठ कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की गई। कहाँ पे, बेलूर मठ कलकत्ता में क्या किया गया, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की गई। कालांतर मतलब बाद में अल्मोड़ा उत्तराखंड में रामकृष्ण मिशन का कार्यालय स्थापित कर दिया गया। तो हमारे गर्मियों में तो अल्मोड़ा उत्तराखंड में, और सर्दियों में कहाँ पे, हमारा बेलूर मठ कोलकाता। उनकी मुख्य शिष्या कौन थी, स्वामी विवेकानंद जी की मुख्य शिष्या थी हमारे मार्गरेट एलिजाबेथ। कौन थी, मार्गरेट एलिजाबेथ उनकी प्रमुख शिष्या थी। और मार्गरेट एलिजाबेथ का भारतीय नाम क्या था, सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता उनका जो भारतीय नाम था। अब रामकृष्ण मिशन की स्थापना का उद्देश्य की बात करते हैं। पहला, शिक्षा का प्रसार। उन्होंने गरीब और वंचित वर्ग के लिए विद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना की। उन्होंने क्या कि गरीब और वंचित वर्ग के लिए विद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना की। स्वास्थ्य सेवा, अस्पताल और औषधालय खोलकर जरूरतमंदों की सेवा की। धार्मिक सहिष्णुता, उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। महिला सशक्तिकरण, उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने और समाज में समान अधिकार दिलाने पर बहुत ज़्यादा बल दिया। फिर उनका एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट का नाम है नर सेवा नारायण सेवा। नर सेवा नारायण सेवा, तो उन्होंने कहा दरिद्र नारायण अर्थात गरीबों की सेवा करना
ईश्वर की सच्ची आराधना है। तो दरिद्र नारायण की संकल्पना गरीब, पिछड़े और वंचित और कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति, करुणा और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की प्रेरणा देती है। क्या दरिद्र नारायण की संकल्पना क्या करती है? पिछड़े, गरीब, वंचित और जो कमजोर वर्ग है उसके प्रति सहानुभूति, करुणा, संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की प्रेरणा देती है कि उनको सामान्य न माना जाए, उनके साथ इन भावनाओं के साथ कार्य किया जाए। जब स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा देवी और सिस्टर निवेदिता, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की कार्य को आगे बढ़ाया था। अब स्वामी विवेकानंद जी के प्रमुख विचारों की बात करते हैं। उनका एक विचार था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसका मतलब है निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास के साथ कार्य करने की प्रेरणा होनी चाहिए। दूसरा विचार था, जिस तरह विभिन्न नदियां अंत में समुद्र में मिल जाती है उसी तरह विभिन्न धर्म ईश्वर की ओर जाते हैं। तो इसका मतलब सभी धर्म समान है और उनका उद्देश्य एक ही है, सत्य की प्राप्ति, मतलब ईश्वर की प्राप्ति। एक विचार लो, उसे अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी को जियो। मतलब किसी भी कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण से ही सफलता मिलती है। यदि आप पूर्ण समर्पण नहीं रखोगे किसी भी कार्य के प्रति तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। जब तक करोड़ों लोग भूखे हैं, अज्ञानी हैं, तब तक हर व्यक्ति को अपने धन, शक्ति और शिक्षा को उसके उत्थान में समर्पित कर देना चाहिए। क्या? जब तक करोड़ों लोग भूखे हैं, अज्ञानी हैं, तब तक हर व्यक्ति को क्या अपने धन, शक्ति और शिक्षा को उसके उत्थान के लिए समर्पित कर देना चाहिए। तो इसका मतलब है कि सामाजिक सेवा की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो। मतलब आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का संदेश दिया उन्होंने क्या किया? आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का संदेश दिया। इस तरह उनके कुछ कथन थे। अब बात करते हैं भारतीय समाज पर स्वामी विवेकानंद जी का क्या प्रभाव पड़ा, युवाओं को क्या प्रेरणा मिली। विवेकानंद ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और देश के उत्थान के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी। भारत सरकार ने 1885 में 12 जनवरी को, जो उनका जन्म दिवस था, उसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया कि प्रतिवर्ष 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे। तो ये उन्हीं की याद में हुआ था। अब बात करते हैं भारतीय संस्कृति और गौरव की। तो उन्होंने हिंदू धर्म, वेदांत और योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक, सेवा और भाईचारे की संस्कृति है। विवेकानंद जी ने भारतीय आध्यात्मिकता और पश्चिमी भौतिकवाद, इनको मिलन किया, इनको जोड़ा। उन्होंने क्या किया? भारतीय आध्यात्मिकता और पश्चिमी भौतिकवाद का मिलन करवाने का प्रयास किया। अब बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पे उनका क्या प्रभाव पड़ा। उनके विचारों से महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष जैसे नेता बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए। सुभाष चंद्र बोस ने तो विवेकानंद जी को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता तक कह दिया। देखेंगे आप, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? विवेकानंद जी को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। उन्होंने भारतीयों में स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की भावना जगाई। जो हमारे विवेकानंद जी थे, इन्होंने क्या किया? भारतीयों के बीच में स्वाभिमान और आध्यात्मिकता की जो भावना है वो जगाई। तो शिक्षा पर जोर की बात करें, उन्होंने कहा शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और चरित्र निर्माण करना है। उन्होंने शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया? उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं कहा कि हमें केवल कोई जानकारी लेनी है, जानकारी देनी है, यहाँ तक निर्भर नहीं रहना है, बल्कि हमें आत्मनिर्भरता और चरित्र निर्माण करना है। क्या करना? आत्मनिर्भरता और चरित्र निर्माण करना, इसका प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। उनके विचारों से प्रेरित होकर कई शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए। क्या? उनके विचारों से प्रेरित होकर बहुत सारे शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए। अब स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ पुस्तकें लिखी है, पुस्तकों के बारे में बताएं। तो एक ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और मैं समाजवादी हूँ, मतलब आई एम सोशलिस्ट, तो मैं समाजवादी हूँ। इस पुस्तक में उन्होंने दरिद्र नारायण की अवधारणा दी थी। पुस्तक का नाम था मैं समाजवादी हूँ। और उनके द्वारा कुछ समाचार पत्र भी निकाले जाते थे, जैसे प्रबुद्ध भारत, ये अंग्रेजी भाषा में था, ये डबल बार हो गया, ये प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी भाषा में, उद्बोधन हमारा बांग्ला भाषा में। तो हमारे 2 अखबार थे इसके, इनके स्वामी विवेकानंद जी के, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन, ये हमारे बांग्ला था भाषा में था उद्बोधन। 2 ही न्यूज़पेपर थे। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की नीतिगत बातें। नीतिगत बातों की बात करें तो ये एक नव्य वैदांतिक विचारक थे।
ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी क्या थे, एक नव्य वेदांतिक विचारक थे। इनके अनुसार ब्रह्म जगत का परम तत्व है। इनके अनुसार क्या, ब्रह्म जगत का परम तत्व है जो कि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भौतिकतावाद भी आवश्यक है, इसलिए भौतिकतावाद को नकारा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि नव्य वेदांती यही कहते हैं कि जैसे इस वेदांती क्या कहते हैं, वेदांती ये कहते हैं ईश्वर सत्य है और जगत मिथ्या है। जो हमारे शंकराचार्य थे, शंकराचार्य ने भी यही बात कही थी कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। लेकिन जो कुछ विचारक ये कहते हैं कि जो नव्य वेदांती वो कहते हैं कि ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है और जगत में जो समस्याएं हैं वो भी सत्य है। इसलिए सबसे पहले हमें जगत की जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, तभी हम ब्रह्म के बारे में जान पाएंगे। तो हमारे विवेकानंद जी भी एक नव्य वेदांती विचारक थे। उन्होंने कहा ब्रह्म जगत का परम तत्व है जो कि पूर्ण रूप से कैसा, आध्यात्मिक। लेकिन उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए पहले आपको भौतिकतावाद भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए भौतिकतावाद को नकारा नहीं जा सकता। प्रत्येक समाज की आवश्यकता के आधार पर, जैसा समाज हो उसकी आवश्यकता के आधार पर उस समाज में कुछ मूल्य निर्मित हो जाते हैं। जैसे पश्चिमी समाज है तो वैज्ञानिकवाद और भौतिकतावाद विकसित हुआ, उसी प्रकार हमारे भारत है या फिर हमारे जो पूर्वी देश है तो इनमें अध्यात्म विकसित हुआ। ऐसे मूल्यों का सम्मान किया जाना चाहिए। जैसे पश्चिम में भौतिकतावाद का मूल्य विकसित हो चुका है, उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया, तथा भारतीय समाज में आध्यात्मिकता का मूल्य विकसित हुआ। तो दोनों समाजों को एक दूसरे से सीख लेनी चाहिए, न कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज या फिर उनमें दोषारोपण करनी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने भौतिकतावाद और आध्यात्मिकतावाद में समन्वय करने की कोशिश की। इनके अनुसार आध्यात्मिक विकास के लिए शक्ति अत्यधिक आवश्यक है, इसलिए हमें सभी प्रकार की दुर्बलताओं का त्याग करना चाहिए। कि यदि आप आध्यात्मिक विकास करना चाहते हो तो आध्यात्मिक विकास के लिए शक्ति बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सभी प्रकार की दुर्बलताओं का त्याग करना चाहिए। इनका एक प्रसिद्ध कथन था, सामर्थ्य ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु। क्या? सामर्थ्य जीवन है और दुर्बलता मृत्यु। तो इनके अनुसार हमें आर्थिक दुर्बलता को त्यागना चाहिए, अर्थात हमें गरीबी का नाश करना चाहिए। भूखे व्यक्ति को ईश्वर का संदेश समझ में नहीं आता। ये मानते थे कि भूखे पेट भजन नहीं हो गोपाला, मतलब भूखे पेट वाले व्यक्ति को ईश्वर का संदेश दोगे तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान तो हमेशा खाने पर रहेगा, मतलब भूख पर रहता है। इसलिए हमें गरीबी का नाश करना चाहिए। और गरीबी का नाश तब होगा जब हम आर्थिक दुर्बलता को दूर करेंगे। हमें क्या, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राजनीतिक गुलामी दुर्बलता का प्रतीक होती है। हमें क्या, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राजनीतिक गुलामी क्या, दुर्बलता का प्रतीक है। इन्होंने सामाजिक सुधार पर बल दिया और इनके अनुसार सामाजिक भेदभाव और शोषण हमारे समाज को दुर्बल बना रहे हैं। इन्होंने क्या किया, सामाजिक सुधार पर बल दिया। इनके अनुसार क्या है, सामाजिक भेदभाव और शोषण हमारे समाज को दुर्बल बना रहे हैं। इन्होंने कर्मकांड और अंधविश्वासों का विश्वास किया और हिंदू धर्म के कर्मकांडों की आलोचना कर अंधविश्वासों का विश्वास किया और हिंदू धर्म के कर्मकांडों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा हिंदू धर्म सिर्फ रसोई तक सीमित होकर रह गया है। तो उन्होंने क्या कहा, हिंदू धर्म क्या है, सिर्फ कहाँ तक सीमित रह गया है, हिंदू धर्म केवल रसोई तक सीमित होकर रह गया है। तो ये उनके हिंदू धर्म के प्रति जो विचार थे उन्होंने बताया। सॉरी, ये कर्मकांडों और जो अंधविश्वास है इस पर विश्वास नहीं किया जाएगा। तो ये वाली चीज़ ना, अविश्वास आएगा, यहाँ भी आएगा। अविश्वास किया मतलब उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो इन्होंने इसकी आलोचना करते हुए साफ कहा था कि हिंदू धर्म का केवल एक ही उद्देश्य रह गया है, ये कैसे न कैसे करके रसोई घर तक ही रह गया है कि हमें ये कार्य करना है और ये कार्य नहीं करना है, इस समय में पूजन करनी है, उस समय वो करना है। इनके अनुसार हमें शारीरिक रूप से सशक्त होना चाहिए। क्या? शारीरिक रूप से सशक्त होना चाहिए, तभी हमें आध्यात्म समझ में आएगा। जैसे भगवत गीता का संदेश अच्छे से समझने के लिए व्यक्ति को पहले फुटबॉल खेलना चाहिए, अर्थात व्यक्ति यदि शारीरिक रूप से सशक्त होगा तभी उसे आध्यात्मिक संदेश आसानी से समझ आ पाएगा। उन्होंने युवाओं को विशेष महत्व दिया। उन्हें आत्म जागरूकता, आत्मनिर्भरता, आत्मनियंत्रण, आत्मनियमन और आत्म कल्याण का संदेश दिया। तो 5 प्रकार के आत्म जागरूकता, आत्मनिर्भरता, आत्मनियंत्रण, आत्मनियमन और आत्म कल्याण, इनका संदेश दिया। युवाओं को मानसिक रूप से सशक्त होने की भी बात कही उन्होंने। यदि युवा मानसिक रूप से सशक्त रहेंगे तो वो आध्यात्म को आसानी से समझ पाएंगे। अब बात करें विवेकानंद जी का अंतिम समय की बात करें तो 4 जुलाई
1902 को मात्र 39 साल की आयु में बेलूर मठ में उनका निधन हो जाता है। ये योग साधना में लीन थे और ये ध्यान की अवस्था में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के कुछ कथन। पहला कथन था उनको, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। मतलब आप जैसे सोचते हो आप वैसे ही बन जाते हो। यदि आप खुद को कमज़ोर समझोगे तो कमज़ोर बन जाओगे और शक्तिशाली समझोगे तो शक्तिशाली बन जाओगे। फिर तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद के अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई टीचर या शिक्षक नहीं होता। फिर बात करें, सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी सत्य हमेशा एक ही तरह का होगा। मतलब ये धर्मों के लिए कहा था कि जितने भी धर्म हैं उसमें ईश्वर को प्राप्त करने के तरीके अलग अलग है। मतलब सत्य को प्राप्त करने के तरीके अलग अलग हैं। तो सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है, लेकिन सत्य हमेशा एक ही जैसा होगा। मतलब ईश्वर हम सबका एक ही है। बात करें आगे, बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। कोई कहे कि ये बाहर से दिखावा करता है, लेकिन विवेकानंद जी कहते हैं कहीं न कहीं अंदर भी ये व्यक्ति ऐसा ही है जैसा ये बाहरी दिखावा करता है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। इसलिए व्यक्ति को कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए जब वह बेहतरी कार्य कर सके। तो बेहतरी होने के और बेहतरी कार्य करने के मौके उन्हें छोड़ने नहीं चाहिए। फिर शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। जीवन विस्तार है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। मृत्यु का मतलब नकारात्मक चीज़ और जीवन मतलब सकारात्मक चीज़। तो शक्ति जीवन में, शक्ति जीवन है, यदि शक्ति है तो जीवन है। निर्बलता है तो जीवित तो है लेकिन मरे के समान है। विस्तार जीवन है, मतलब चीज़ों को ग्रहण करना जीवन है। संकुचन मतलब कि रिजिड बनना, कठोर बनना, कट्टर बनना मृत्यु है। जीवन में प्रेम होना जीवन है। द्वेष या बदले की भावना होना मृत्यु है। यदि किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। फिर वही आती है, ये तो हमारे तैयारी करने वाले जितने बंदे होते हैं उनके लिए खास बात है। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। फिर कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। खुद को कमज़ोर समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। क्या? खुद को कमज़ोर समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। तो हमने विवेकानंद जी के बारे में देखा। अब निष्कर्ष के रूप में देखें तो स्वामी विवेकानंद जी न केवल एक महान संत थे बल्कि वे भारत में पुनर्जागरण के प्रतीक भी थे। उन्होंने भारतीय समाज को आत्मसम्मान, शिक्षा, आध्यात्मिकता और सेवा का मार्ग दिखाया। उनके विचार आज भी क्या युवाओं के और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उनके विचार क्या आज भी युवाओं और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उनके शब्दों में देखें तो एक राष्ट्र तभी महान बनता है जब उसके नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हो, आत्मनिर्भर होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा और उनका योगदान भारत और पूरी दुनिया को प्रेरित करते रहेंगे। तो इसी के साथ आज का टॉपिक पूरा होता है। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं। धन्यवाद।